आदरणीय दर्शकों, श्री सागर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ज्योतिष प्रणाम के साथ बुध अकेले से संबंधित हम तीसरी वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। इस वीडियो में दो पत्रियों में अष्टम भाव में अकेले बुध है और एक में द्वादश में बुध है। रिजल्ट लगभग एक सा है, कोई अंतर नहीं है। अष्टम भाव जहां गुप्त संबंधों का, गुप्त धन का, यात्रा गुप्त हो या उजागर हो उसका, चहलकदमी का, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का संबंध रखता है। हर एक प्रकार की यात्रा यहीं से देखते हैं, छोटी हो, बड़ी हो या मझली हो। 12वें भाव में अधिकतर हम लंबी दूरी की जल यात्रा देखते हैं और शयन कक्ष देखते हैं, मुख्यतः ये है। 12वें भाव को हम अभावों का भाव कहते हैं। इसके एकमात्र कारक शनि माने गए हैं और अष्टम के स्वामी भी शनि माने गए हैं, क्योंकि अष्टम भी यात्रा का भाव है और यहाँ से मृत्यु भी देखते हैं। मृत्यु भी यात्रा ही है, जीवन की यात्रा समाप्त होती है, इसलिए वहां से यात्रा भी देखते हैं। और क्या देखते हैं और क्या होता है, ये हमें बुध समझाएंगे। इन तीन पत्रियों के माध्यम से चलते हैं इस ज्योतिष की यात्रा पे, बुध को साथ लेकर के। पहली पत्री कन्या लग्न की है, जिसमें राहु बैठे हैं और चौथे भाव में बृहस्पति हैं, सप्तम में केतु और शनि है, दसम भाव में मंगल शुक्र है, 11वें में सूर्य और चंद्रमा है, 12वें भाव में अकेले बुध हैं जो परम ऐश्वर्य का भाव है। 1996 की पत्री है ये वैश्य संप्रदाय से है। बच्चा बहुत होनहार था और अपना काम करता था, अच्छा भला चल रहा था, कोई आपत्ति नहीं। इनको विवाह हुआ, विवाह होने के बाद में एक बालक हुआ, एक पुत्र के ये पिता बने। 2018 से पति पत्नी में किसी बात पे अनबन हुई और आपसी जो अंतरंग संबंध थे उनको विराम लग गया। 2019 में पत्नी बच्चे को लेकर मायके चली गई और उसके बाद 2021 में आना जाना बंद था, कम्युनिकेशन बंद था। 2021 में अचानक इनको डिवोर्स के पेपर मिलते हैं। परस्पर दैहिक संबंध बंद हो गया है। 2021 में डिवोर्स के पेपर्स मिलते हैं कि हम आपसे संबंध विच्छेद चाहते हैं। केस अदालत तक पहुंचा और 2023 में पहुंचते पहुंचते इस बच्चे को कैंसर हुआ और यह संसार से विदा हो गया। केस ज्यों का त्यों रहा, जीवन समाप्त, सब संबंध समाप्त हो गए। अकेले बुध का 12वें भाव से छोटा सा कलेवर था। दूसरी पत्री इसी परिप्रेक्ष्य में लेते हैं। इसी उपलक्ष्य में हम देखते हैं कि उस संदर्भ में आप क्या कहते हैं। यहाँ बुध अष्टम भाव में है। यह वृश्चिक लग्न की पत्री है, जिसमें शनि बैठे हैं, 5वें भाव में राहु है, 6ठे में बृहस्पति है, अष्टम में अकेले बुध मिथुन राशि के हैं, स्वस्थान के, स्वराशि के हैं। 9वें भाव में करके सूर्य शुक्र और मंगल है, 10वें में चंद्रमा है और 11वें भाव में शनि है, 11वें भाव में केतु है। यह 1987 की पत्री है। इनका विवाह 2012 में हुआ। और यह पत्री ठीक ठाक चल रही थी। अचानक इनके संबंधों में दरार आई। एक संतान के आप पिता भी बने, संबंध टूट गया। बहुत पंचायतें बैठी, कोर्ट में भी केस गया। 6 साल तक कोई आपसी संबंध नहीं रहा। पत्नी अलग हो गई, घर में रही 5 साल तक, उसके बाद अपने मायके चली गई और संबंध केस यहीं से शुरू हुआ था और उसके बाद केस चलता रहा। लड़का इस बीच में अपनी सर्विस वर्विस सब छोड़ करके यहाँ से विदेश चला गया, उसका कोई अता पता नहीं है। सरकार ने भगोड़ा घोषित कर दिया है। 6 साल उनको हो गए, कोई फोन नहीं है, कोई आना जाना नहीं है, कहाँ पर है कहाँ पे नहीं है, सब चीज गुप्त है, बिल्कुल एकदम कुछ नहीं हुआ है।
तो ये दूसरी पत्री है जो आपके सामने रखी है मैंने। इसमें भी आप देखिए कि पहले 5 साल तक जब यह पति पत्नी थे तो संबंध नहीं था। छठे साल में वो अपने मायके चली गई है और जैसे कोर्ट में केस चलता रहा 3-4 साल तक। उसके बाद लड़का अकेला एकदम रडार से गायब हो जाता है। ना माता पिता को पता है, ना किसी दोस्त को पता है। बस ये था कि उनका पासपोर्ट था और यहाँ से वीजा उन्होंने जिस कॉन्टिनेंट के लिए ले आया था वहां है, और वहां किस कंट्री में ये कुछ पता। वहां तक पहुंच गए लेकिन वहां से उसके बाद आगे पता नहीं लगा। तीसरी पत्री हम लेते हैं, एक अध्यापिका की पत्री है। 67 का इनका बर्थ है। एक अच्छे संस्थान में आप अध्यापिका रहीं। उन्नीस सौ 90 में आपका विवाह हुआ और 1991 में आपने एक पुत्री को जन्म दिया। उसके 5 साल के बाद एक पुत्र को जन्म दिया। पति बहुत सौम्य है, उन्हें कभी क्रोध नहीं आता है, सुंदर है, लंबे चौड़ी पर्सनैलिटी है, अपना उद्योग चलाते हैं जो फिलहाल बंद कर दिया गया है। सन 2006 से पति पत्नी का आपसी संबंध बंद था। अंतरंग संबंधों को ताला लग गया। पत्नी हठी जिद्दी है, लालची है और अपशब्दों का बहुत प्रयोग करती हैं। बिना उसके बात नहीं होती, ना उनका दिन नींद खुलता है ना नींद आती है। 2022 में ये किया कि उन्होंने लांछन लगा करके पति पर 3-4 केस लगा दिए। उन्हें घर से बेदखल कर दिया, घर से बेघर कर दिया। वे बाहर कहीं रहते हैं और कोर्ट में केस चल रहा है, वो घर नहीं आ सकते हैं। बहुत डिमांड है। इस बीच में उनकी जो छोटी सी फैक्ट्री थी वो बिक जाती है। बच्चे तक सम्मान नहीं करते हैं पिता का। अष्टम बुध जो गुप्त संबंधों का, पति पत्नी के अंतरंग संबंधों का है, जिसका कि अभिवृद्धि और प्रभाव जो काम क्रीड़ा का क्षेत्र है, द्वादश में दिखाई देती है। श्री गणेश अष्टम से होता है। इसकी शुरुआत जो है आधारशिला अष्टम में रखी जाती है और इसमें चैन की नींद द्वादश में 12वें भाव में आती है। तो 2006 से संबंध बनते आज तक दोनों पति पत्नी आपस में नहीं मिलते हैं। अब मिलते हैं तो केवल कोर्ट में, अदालत में मिलते हैं और कहीं नहीं मिलते। एक और पत्री है किसी बालिका की, वो हम देना नहीं चाहते हैं इसमें। उसके लिए मैं इतना ही कहूंगा कि नवंबर 25 में उसका विवाह होने जा रहा था। नवंबर 25 की डेट फिक्स थी, सब जगह सब तैयारी हो गई थी और 36 घंटे पहले, उनके भी 12वें भाव में बुध है, 36 घंटे पहले लड़के वालों का सूचना आती है कि हम बारात लेकर के नहीं आ रहे। सब तैयारियां धरी रह गई। बहुत समझाया बुझाया लेकिन नतीजा ठन ठन गोपाल। कारण कुछ नहीं बताया। लड़के ने कहा जी मैं कहीं और जगह शादी करना चाहता हूँ। इस बीच में कि 2 महीने सगाई रुकी रही, मुझे कोई और लड़की मिल गई, वो मुझे अच्छी लगती है, मैं उससे शादी करूंगा। बेटे वालों ने समझाया, बेटी वालों ने समझाया, लड़के के कान पे जूं तक नहीं रहेंगी। उसने साफ मना कर दिया, ब्लंटली डिनाइड कर दिया उसने। उस बच्ची का हम पत्र देना नहीं चाहते हैं कि ऐसी पत्री नहीं, जैसे बेटी किसी भी की हो, आपकी हो, मेरी हो, उसका सम्मान होता है, वैसा रहना चाहिए। लेकिन अंतरंग संबंध जो बनने जा रहे थे वो 25 नवंबर के 36 घंटे पहले टूट गए। ये मैं कहना चाहता हूं कि 12वें बुध के जो खेला है वो बड़ा निराला है, बड़ा विचित्र है। अष्टम भाव और 12वें भाव से संबंधित मैंने ये वीडियो आपके सामने रखी। आपको कैसी लगी अवश्य लिखिएगा। आगे यदि आप चाहेंगे तो इसी पे अकेले बुध के संबंध में हम चाहे 10वें भाव में हो, अकेले छठे भाव में हो, 11वें में हो, कहीं भी हो, हर एक की वीडियोस मेरे पास है, हर एक का मसाला मेरे पास है, सामग्री है, मैं आपको अवश्य प्रस्तुत कर सकता हूं। लेकिन फिलहाल इस वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं। आप वीडियोस देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। श्री हरिशरण।